कहानी भाभी और देवर। मेरा नाम अली है। मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। भाभी जब हमारे घर आईं तो घर जैसे रोशन हो गया। वो हंसते बोलते लहजे वाली, सबका ख्याल रखने वाली और सबसे बढ़कर एक समझदार औरत थी। शुरू में मैं उनसे काफी झिझकता था। ना उनके सामने ज्यादा बात करता, ना कभी नजरें मिलाकर देखता। मगर वक्त के साथ साथ उनकी नरमी और प्यार भरी बातों ने घर का माहौल बदल दिया। एक दिन उम्मी अबू किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। शाम का वक्त था, बारिश होने लगी थी। बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा भाभी किचन में छत से टपकने वाले पानी से बर्तन हटा रही थी। मैं फौरन मदद के लिए गया। वो बोले, अली तुम जाओ, मैं कर लूंगी। मैंने कहा, नहीं भाभी, आप अकेली कैसे करेंगी। दोनों मिलकर सामान समेटने लगे। बारिश की ठंडी हुआ अंधेरा और बिजली की चमक के दरमियान अजीब सा सुकून था। इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि भाभी के लहजे में एक ऐसा दर्द है जो वो छुपा नहीं पा रही। मैंने पूछा, भाभी अब ठीक है? वो खामोश रहे। फिर आहिस्ता से बोले, अली, शादी के बाद हर औरत नए रिश्तों में खुद को ढालती है। कभी कभी दिल चाहता है कि कोई अपने दिल की बात भी सुने बगैर किसी फैसला के। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक मजबूत मुस्कुराहट। इस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उनमें एहसास, इज्जत और समझ बोझ भी जरूरी है। मैंने कहा, भाभी आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। इस लम्हे वो मुस्कुरा दें, और वो मुस्कुराहट मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। भाभी और देवर, दूसरा हिस्सा, एहसास की खुशबू। अगले दिनों में मैं और भाभी अक्सर बात करने लगे। उनकी बातों में नरमी, समझदारी और एक अजीब सा सुकून था। वो हमेशा दूसरों के लिए सोचती थीं, अपने लिए कभी नहीं। एक दिन मैंने देखा कि वो छत पर कपड़े सिखा रही थी। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दुआ मांग रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता। मैं पास से गुजरा तो उन्होंने मुस्करा कर कहा, अली, पढ़ाई पर ध्यान दो, वक्त बहुत कीमती होता है। मैंने हंस कर जवाब दिया, जी भाभी, बस दिल कभी कभी पढ़ाई से ज्यादा घर के लोगों के पास रहना चाहता है। वो बोले, दिल हमेशा घर में ही रहना चाहिए, मगर मकसद भूल जाना ठीक नहीं। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। वक्त गुजरता गया। मैंने महसूस किया कि भाभी की मुस्कुराहट के पीछे अब कुछ सुकून है। शायद वो अब खुद को अकेला नहीं समझती। एक शाम में छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था। नीचे से भाभी की आवाज आई, अली, चाय पियोगे? मैंने कहा, जी भाभी, मगर आप मेरे साथ बैठेंगी ना? वो चाय लेकर आईं। हल्की बारिश हो रही थी। हम दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। चाय के कप से भाप उठ रही थी और फिजा में खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी एक तरह की बात कर रही थी। उन्होंने कहा, जिंदगी में रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कोई आपको समझ ले बगैर कहे। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्करा दिया, जी भाभी, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, एहसास से जुड़े होते हैं। इस दिन पहली बार हम दोनों ने वो कहा जो शायद कभी कहना ही नहीं था, मगर दिल ने समझ लिया। तीसरा हिस्सा, वक्त का इम्तिहान। वक्त गुजरता गया। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके शहर चला गया। भाभी और भाई अब अपने मामूलात में मसरूफ रहते, मगर जब भी मैं घर आता भाभी की मुस्कुराहट वही पुरानी होती, प्यार, खुलूस और एक मान जैसे। एक दिन मैंने देखा कि वो सह में बैठी पुराने एल्बम देख रही थी। मैं पास गया और बोला, क्या देख रही हैं भाभी? वो हल्का सा मुस्कुराईं, पुराने दिन, जब सब एक साथ बैठते थे। मैंने महसूस किया कि वक्त ने उनकी आंखों में थकन तो डाल दी है, मगर चेहरे पर वही नरमी बाकी है।